पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ने हिंदुओं का ही अपमान किया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि अंग्रेजों ने भी कभी यही नहीं पूछा कि शंकराचार्य कौन है, लेकिन आज बीजेपी सरकार ये सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट की गई और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को तहस नहस कर दिया गया। पीसी शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान में जहां मोक्ष मिल सकता है उन स्थानों को भी उजाड़ा जा रहा है। भोपाल में गौमाता के अपमान का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गायों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने 24 जनवरी को रोशनपुरा चौराहे पर एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य जी अनुराग गांधी जी का जिस तरह से अपमान हुआ, उसको उनको वहाँ स्नान नहीं करने दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे पूछा कि आप सबूत दीजिए कि शंकराचार्य हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं पूछा कि आप सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपमान ये पूरे सनातन धर्म का और पूरा हिंदुत्व का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों ने वहाँ से पूछा। देखिए क्या है, ये ठेकेदारों पे तो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स जिम्मेदार हैं उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब तक सामूहिक जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करेंगे यही होगा। और अब तो ये आ गया है कि मुख्यमंत्री से खुद ही कह रहे हैं कि जो कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। वो कलेक्टर, ये मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में कहा। तो जब कलेक्टरों की ये स्थिति होगी तो बाकी की क्या स्थिति होगी। और ये सही है, सीएम हेल्पलाइन में एक कोलार तहसील में कंप्लेंट की गई कई बार, तहसीलदार 3 बदल गए तो अतिक्रमण, सड़क का अतिक्रमण नहीं हटा पाए क्योंकि पैसे ले लिए सामने वाली पार्टी से। तो ये तहसीलदारों ने, तो ये स्थिति हो रही कि ये सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई, उस पर किसी की भी कोई मदद ये लोग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं सुनते हैं कि दावोस में हैं और दावोस में बात हो गई है, बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन आके वो लिस्ट जारी कर दे। अभी विधानसभा भी आ रही कि ये तय हो गया और कितने दिन में जो इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगे वहाँ, तो उसको अगले साल जब मार्च में विधानसभा आएगी उसमें देख लेंगे कितने आएंगे। ये तो हो नहीं रहा है ना। इसको विधानसभा के पटल पे रख दें कि ये शुरू हो गया है, ये आ गया है, इतना इन्वेस्टमेंट है। अगली विधानसभा में उसको बता दें कि ये खड़ी हो गई फैक्ट्री और 1 लाख 2 लाख कितने लोगों को उसमें रोजगार मिल गया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।